2,20,000 and 3,60,000. You get gross profit. दिख रहा है वर्टिकल फॉर्मेट में ही है, मेरे को कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। 1,80,000 का हो गया 240 लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। दिस इज 80,000 का हो गया है 1 लाख। So you arrive at net profit before tax, which is I think 1 lakh and 140 less income tax 50%, 50% income tax. My and this is net profit after tax. 50,000 and 70,000. As it is, we have copied. And then जो हम लोग करते हैं एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। कहीं पर भी नेगेटिव वैल्यू देखने की जरूरत है नहीं, मॉड्यूलस वैल्यू, मॉड्यूलस, क्योंकि रियल में कोई नेगेटिव नहीं है, टैक्स भी रियल में नेगेटिव नहीं है। ये पर्पस क्या है कि इनकम में से एक्सपेंसेस के लिए माइनस हो रहा है, एक्सपेंस भी पॉजिटिव ही लेना है, इनकम भी पॉजिटिव ही लेना है। तो 4 लाख का 6 लाख, तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे 2 लाख का इंक्रीज, मतलब आई थिंक 50% इंक्रीज। 220 का 360, मतलब 140 का 3.63% का इंक्रीज, ये भी इंक्रीज ही है। फिर आपका 180 का 240, मतलब 60,000, मतलब 33.33% का इंक्रीज। 80 का 1 लाख मीन्स 20,000 का इंक्रीज, विच इज 25% इंक्रीज। 1 का 140, दैट इज 40,000 का इंक्रीज, मतलब 40% का इंक्रीज। 50 का 70 is 20,000 means again 40% का increase, and 20,000 means 40% का डिटो साइन नहीं कर। चलो नेक्स्ट वन, this is your comparative revenue statement. Comparative revenue statement. Try question 30 on your own. Question 30 खुद से try करो. Compare it. Come on. Question 30 करो. हाँ आराम से. Question 30 करो. उसी के नीचे बना दो, बहुत जगह है. क्वेश्चन 30 खुद से करो फटाफट। उसमें थोड़ा आड़ा टेढ़ा डेटा है, तो आप सेट करो लाइन में। यही फॉर्मेट है, बता ना फॉर्मेट, सेल्स लेस सीओजी है जीपी, जीपी लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दैट इज एनपीबीडी लेस टैक्स इज एनपीबीडी। कम ऑन, सम नंबर 30 करो पड़ा। गाइस फटाफट, कॉमन साइज पे जाते हैं। नेक्स्ट,
Cost of sales is COGS. See, now there is a war-like situation in Israel and Palestine. Okay? Obviously, it's a bad thing, but I'm talking from the stock market point of view. जब वॉर का सब न्यूज वगैरह आया तो इट फेल डाउन, बट देन इफ माइट हैव सीन कल का इट अगेन रिकवर्ड बैक 600-700 पॉइंट वापस बढ़ गया. तो कभी भी वॉर लाइक सिचुएशन आती है ना तो पट्टू लोग पहला बेच के भागता है. एक्चुअली नन ऑफ द वॉर्स, इवन इफ इट लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर. इट्स नॉट पॉसिबल. सो वॉर लाइक सिचुएशंस में पहले गिरता ही है मार्केट, एंड दैट्स कॉल्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. सो इफ यू बाय एट दोज टाइम्स इट इज गोइंग टू राइज 100%. So that's a temporary glitch. वो खरीदने का टाइम होता है. Whenever you buy and keep, मतलब जो भी आप इंडेक्स फंड या गुड स्टॉक इन्वेस्टमेंट, you can buy and keep. It is going to rise later on after that. So सेल करने का जरूरत नहीं है वहां. It's a वो गिरता है तो it's a buying opportunity in good stocks and index funds also. People do the opposite. 90% of the people गिरता है तो बेचते हैं, बढ़ते रहते हैं तो खरीदते हैं. That's wrong. Imagine there is a very good brand of computer you are dealing in. iPad, iPhone, जो भी है तुम डील कर रहे हो उसमें, खरीद रहे हो, बेच रहे हो. तुम्हें पता है बहुत अच्छे क्वालिटी का फोन है, तुम्हारा धंधा भी अच्छा चल रहा है उस फोन से. वो फोन का भाव कभी मार्केट में कोई डिस्काउंट सेल में सस्ता हुआ तो तुम ज्यादा खरीदोगे, कम ज्यादा खरीदोगे. धंधा बढ़ाने वाला वो चीज. तो वही काम करता है यहाँ पे. स्टॉक अगर अच्छी कंपनी का है तो इट्स एन एसेट. तो सस्ता होता है तो यू बाय मोर रादर देन सेलिंग इट. Obviously the business should be good. Individual stock में तो index funds. Index funds also rise. All entire index increases. तो टॉप 50 कंपनीज का म्यूचुअल फंड में भी तुम इन्वेस्ट कर सकते. The key is to avoid panic. $30 हो गया. Then with 30 तेवढा मुलीच की हमणावाला सारो टाइम जे पेन्शन नित्य पूछे जे अमेरिका में these are all sin goods. Tobacco, liquor, weapons. भगवान के लोग तुम करने के लिए करेगा भी ना तो भी वो repercussions are really bad. एक तरीके से आप क्रिमिनल नहीं कोई बोल सकते. Dreamland is pure gambling. That will spoil your only, बोलते हैं ना, mentality to invest. तुमको ही distort करेगा. But sin goods will affect in other ways, health and wealth and चलो. Try to avoid that stuff. Sin goods.
आ जाता है हमारे पास। अभी क्वेश्चन 30 हो गया। 30 देखो 30 का क्या होगा आपका। सबसे पहला सेल्स 2 लाख का 3 लाख 1 लाख इंक्रीज 50%। COGS 120 80 डिक्रीज ऑफ 40 43.33%। ग्रॉस प्रॉफिट 80 का 220 1 लाख 40 का इंक्रीज 175%। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 8,000 का 12,000 4,000 50% इंक्रीज। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 72,000 का 2 लाख 8,000 1 लाख 36,000 का इंक्रीज 188.88% 89%। टैक्स 36 का 1 लाख 4,000 68,000 का इंक्रीज एंड 188.89% का इंक्रीज। लास्ट में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ऑल्सो 36 एंड 1 लाख 4 68,000 का इंक्रीज 188.89%। 31 इज ऑल्सो फॉर होमवर्क। अभी हम लोग जा रहे हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। सो टेक सम नंबर 7। See, now we are doing common size, okay? The second rule। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे? कंपैरेटिव कर रहे थे। ये समझ आया? दोनों कंपेयर करो, बड़ा तो पॉजिटिव घटा तो नेगेटिव। वेरी चिंदी। अभी we are doing common size vertical balance sheet and common size income statement. What happens in common size and how to analyze it? Let's understand. Along with the problem, I'll tell you. यही 4 कॉलम्स है, ड्रॉ करो। Nice, good. चलो draw the columns. Sum number 7. Sum number 7. Heading लेना common size बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट। अभी कॉमन साइज, एक मिनट, इसमें 2 ही कॉलम आएगा, सॉरी 4 नहीं, 2 इरेज कर दो, 2 इरेज कर। दिस इज जस्ट 1 year डेटा। आई थॉट इट इज 2 years। 1 year है तो खाली 2 कॉलम्स। 8 वाले में आएगा 4 कॉलम। 1 year है तो जस्ट 2 कॉलम्स। 2 इरेज करो, जस्ट 2 कॉलम्स। कॉमन साइज बैलेंस शीट, ध्यान देना इधर। इरेज 2 कॉलम्स, ओके। एंड फॉर्मेट क्या? कॉमन साइज, ओके। कॉमन साइज का फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, परसेंटेज रुपीज, परसेंट, अमाउंट रुपीज एंड परसेंटेज, दैट्स इट। अमाउंट रुपीज एंड परसेंटेज, खत्म, बस। तो कॉमन साइज में क्या करना क्या है? पहले तो वर्टिकल में कन्वर्ट करो, उसके बाद क्या करना बताता हूं परसेंटेज में। सबसे पहले स्टार्ट विद सोर्सेस। सम नंबर 7, सोर्सेस ऑफ फंड्स, ओके।
please pay attention. Look at the board, guys. नया पार्ट है, पहले वर्टिकल में कन्वर्ट कर लो फटाफट सब लोग। ऐसे करना है, सोर्सेज ऑफ फंड्स में यू आर शेयर होल्डर्स फंड्स, इन दैट शेयर कैपिटल में आपके पास है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल which is 9 lakhs, मिला। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, this is how much? 80,000 plus reserves and surplus, which is 1,50,000. Do you have any fictitious assets? तो शेयर होल्डर्स फंड्स का सब टोटल इज आई थिंक 11,30,000 मिला। दूसरा वाला पार्ट है बोरोड फंड्स, आई थिंक यू हैव secured loans which is 3 lakhs and unsecured loans that is 2 lakhs. So total borrowed funds are 5 lakhs. And then you arrive at the final total of balance sheet, which is total funds available, which is 16,30,000. ये तो वर्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपली कन्वर्टिंग इट इनटू वर्टिकल फॉर्म। मेन थिंग परसेंटेज, वो कैसे करना है बताता हूँ। देन यू गो फॉर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या क्या आपके पास, आई थिंक पहला फिक्स्ड एसेट है विच इज टोटल दिया हुआ है 9 लाख। कैन यू सी दैट? वही टोटल है। इन्वेस्टमेंट है, चेक कर लो, इन्वेस्टमेंट्स आर 1,50,000, वो भी टोटल ही है। नेट वर्किंग कैपिटल या नेट करंट एसेट, ओके, दैट इज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, वो है 7,30,000 माइनस 1,50,000 which is 5,80,000. This is net working capital या net current assets, and final total again total funds applied, which is ये मैच होना चाहिए, नहीं हो रहा है, 10 + 5 हाँ हो रहा है 1630 चेक कर लो। ये समझ में आया? ये तो बहुत बार किया है। दिस इज सिंपली कन्वर्जन इनटू वर्टिकल फॉर्मेट, कन्वर्जन इनटू वर्टिकल फॉर्मेट, सिंपल कन्वर्जन। इज इट क्लियर? अभी we are going to do the different part of percentage. So common size बैलेंस शीट कर रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं? कॉमन साइज बैलेंस शीट। सो कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या करने का पता है आपको? यू हैव टू कंसिडर टोटल फंड्स। ये जो टोटल ऑफ बैलेंस शीट है ना, इसको 100% लिख दें। टोटल ऑफ बैलेंस शीट को क्या कर देने का? 100%। एंड एवरी आइटम ऑफ बैलेंस शीट will now be expressed in a percentage form with respect to this total. Means what? 9 lakh का corresponding percent कितना? तो 9 lakh upon 16,30,000 into 100. 80,000 upon 16,30,000 into 100.
1,50,000 upon 1630. Every item upon total into 1. That's your percentage. Simple. ये करने का 8 मार्क करते जाओ. मैन्युअली करोगे तो बेटर है, तो एग्जाम में कर पाओगे. चलो करते जाओ. 9 लाख अपॉन 16,30,000 into 100. बोलो कितना है? 5.52%. Then 80,000 upon 1630 into 100. इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, कंपेयर नहीं करो. यू आर नॉट कंपेयरिंग. कॉमन साइज बना रहे हो. Come on. 80,000 upon 1630 into 100. 55.2%. पण 16,00,000 थोडी हो ही नहीं सकता है बराबर. 80,000 upon 16,30,000 into 100. करो बराबर. Come on, calculate fast. $80,000 upon 1630 into 100. ये 9 लाख भी इधर भी यही है. 9 लाख के तो 55.2%. और बोलो ये क्या आ रहा है? 80,000 का 4.51. वन लाख 50 का बोलो बड़ा. Wait. 4.92. Okay. Second decimal round. ये वाला ऊपर वाला राइट है तो नीचे वाला ये क्या है? 4. ये राइट है 4.5 और ये 9.20. ये भी 150 है, तो इधर काम आसान हो गया. 9. ये भी 150 है. 9.20%. ओके. अच्छा ये डबल है तो 18.4. 4.90 दिस वन. ये आपका शॉर्टकट है, समझ आया मैंने क्या किया? सेम ही है. डबल है तो इधर डबल कर दे. झंझट नहीं. वापस कर करो. 11,30,000 upon 1630 into 100.